सरप्राइजिंग जो डिसीजन आया है वो हफीज का आया है कि हफीज या को आपने टीम डायरेक्टर बनाया है टीम का। और प्लस उसको ये भी आपने पावर्स दिए कि वो टीम के साथ जाएगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। और मतलब जो है वो डायरेक्टर प्लस कोच है। और जो कोचेज अब नए अपॉइंट होंगे उसमें भी हफीज की से होगी। तो आई डोंट नो यार कि मे बी वेदर हफीज इज रेडी फॉर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी या नॉट। हमारे वहाँ एक प्रॉब्लम ये है ना तला कि हमारे वहाँ जो मतलब जैसे दूसरे बोर्ड्स में ये होता है कि एक प्लेयर अगर रिटायर होता है ना तो ठीक। उसको कम से कम कुछ बोर्ड्स 3 साल रखते हैं, कुछ बोर्ड 5 साल का कूलिंग पीरियड रखते हैं। कि मतलब उस कूलिंग पीरियड में वो फॉर्मर क्रिकेटर किसी पोजीशन के लिए कंसिडर नहीं होता। ठीक। वो टाइम देते हैं उसको कि वो थोड़ा सा मतलब रिटायरमेंट का टाइम के बाद उसको फिर वो अगर जिम्मेदारी देनी है तो देते हैं। हमारे वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारे वहाँ हफीज लास्ट ईयर ही तो रिटायर हुआ था। हम्म। 2019 में भी मिसबा को बनाया गया था हेड कोच और चीफ डायरेक्टर, तो उस वक्त भी वो 2017 में रिटायर हुआ था। 2 साल ही हुए थे उसको निकले हुए क्रिकेट से। तो और बल्कि वो तो T20 और PSL भी खेल रहा था। तो थोड़ा सा आई डोंट नो यार कि मे बी शायद क्रिकेट बोर्ड को इस चीज पे गौर करना चाहिए कि कूलिंग पीरियड रखना चाहिए ये प्लेयर्स का। इसलिए क्योंकि अब एक मसला ये हो जाता है कि जो प्लेयर करंट प्लेयर हो जैसे हफीज बेसिकली मतलब लास्ट ईयर लेट रिटायर हुआ T20 वर्ल्ड कप। तो वो इन सारे प्लेयर्स के साथ खेला हुआ खेला है और सब कुछ है। तो एक वो जो एलिमेंट एक आना चाहिए ना, एक डिस्टेंस होना चाहिए कोच में टीम डायरेक्टर में विद द प्लेयर्स। वो चीज फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। और ये जो आपने ये कूलिंग पीरियड का नाम दिया ना, ये रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ अगर हम बोले तो वो सबसे बड़ी एग्जांपल है। राहुल द्रविड़ जो अब ज़ाहिर कोचिंग कर इंडियन नेशनल टीम के। अच्छा अमित भाई, ये हफीज की क्या ये वही कड़ी है जो टेक्निकल कमेटी से उन्होंने रिजाइन किया, शायद उसी वक्त ये चीज सेटल हो गई होगी कि क्योंकि बाबर अपनी मर्जी की टीम लेके जा रहा है तो अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे नहीं तो कल नहीं, को मैं फिर। आई डोंट जी। आई डोंट थिंक सो। मसला ये है कि इस वक्त एक इशू ये आ रहा है ना कि देखिए ऑस्ट्रेलिया का टूर है। जी। अब मैं नहीं समझता कि बहुत सारे प्लेयर ऐसे होंगे जो कि बहुत इंथुजियास्टिक होंगे कि वो ऑस्ट्रेलिया जाए टीम के साथ। तो मेरे ख्याल से जो ऑप्शंस थे जका अशरफ के पास वो बहुत लिमिटेड थे। जिसकी वजह से फिर उन्होंने कहा चलो जी हफीज राजी है तो हफीज को कर लेते हैं। लेकिन ये हफीज के लिए देखें मैं आपको बात बता दूं, बात यही है कि यार पहला उसका असाइनमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट में। तो अब पहला असाइनमेंट इतना मुश्किल है या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। तो इफ द टीम इज खुदा नाख्ता इफ द टीम इज नॉट एबल टू डू वेल और परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हुई तो फिर मुश्किल हो जाएगी हफीज के लिए अपनी मतलब पोजीशन को रिटेन करना। और फिर ये बार बार हम चेंज करते रहेंगे तो फिर बात बनेगी नहीं। और या तो बोर्ड को ये अनाउंस करना चाहिए कि भाई हफीज जो है अब रिगार्डलेस की क्या रिजल्ट आते हैं 1 साल तक ये है T20 वर्ल्ड कप तक है ये। जी। तो फिर उसको भी सुकून मिल जाएगा हाँ यार T20 वर्ल्ड तक मैं हूँ। तो अभी अगले 1-2 महीने जो है ना अभी भी बड़े अनसर्टेनिटी के हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। क्योंकि इलेक्शंस के बाद फिर नए बोर्ड में लोग आएंगे, बोर्ड में नए लोग आएंगे, हमें नहीं पता कौन आता है क्या हाँ। करता है क्या डिसीजन करता है। तो अनसर्टेनिटी का पीरियड अभी भी प्रिवेल कर रहा है।